Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra, and today we are going to discuss a very important topic in current electricity, that is व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये ब्रिज क्या होता है, या इसको हिंदी में हम लोग सेतु या पुल बोलते हैं। तो सेतु या पुल क्या होता है कि जो दो मार्गों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसको हम लोग सेतु या पुल बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में क्या होता है कि ब्रिज या यहाँ पे सेतु या हम लोग बोल सकते हैं। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है कि विच इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रेजिस्टेंसेज। तो जो डिफरेंट रेजिस्टेंसेज के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करके देता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। इन 1843 the famous scientist of England, that is Professor Charles Wheatstone, gives an arrangement between the four registers in which the one is unknown and the three are known, with the help of which they determine the unknown resistance of a resistor। तो इन्होंने क्या किया कि चार रजिस्टर को लेकर के उससे एक ऐसी डिवाइस तैयार की, एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके द्वारा किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस नोन रेजिस्टेंसेस के टर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया डिफरेंट रजिस्टेंसेस के बीच में, जिसको हम लोग उनके नाम पर बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में फैक्ट्स रहा। आइए जरा सा हम इसका कॉन्स्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसका construction of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge consists 4 resistor of different resistances in the arms of a parallelogram। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये 4 आर्म्स हम लोग लेते हैं किसी पैरेललोग्राम के, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 4 रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। लेट अस सपोज द रजिस्टर P Q R आर द नोन रजिस्टर्स, मतलब कि इनकी वैल्यू हमको पता है, एंड द R इज यहाँ पे S लिख सकते हैं। तो ये जो S है ये अननोन रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द डायगोनल ऑफ this parallelogram and in second diagonal a key and a cell or battery is connected। तो सेकंड डायगोनल में हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर किसी एक डायगोनल में हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो जो ये अरेंजमेंट है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है आपका। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वर्किंग देख लेते हैं, मतलब ये वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये कैसे जो है वो वर्क करता है, कैसे ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं वर्किंग के लिए हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, लेट अस सपोज I is the main current supplied by the cell और बैटरी। तो बैटरी या सेल से जो आपका यहाँ पे मेन करंट सप्लाई किया जा रहा है ये I है। When I current is reaches at the terminal, यहाँ पे इस टर्मिनल को अगर आप नाम देना चाहें तो हम लोग इसको नाम दे सकते हैं कि A B C एंड D। ये आप लोगों को जो कॉर्नर्स है इसके हम लोग नेम दे दिए। तो पॉइंट A पर जैसे ही करंट I पहुंचेगा, लेट सपोज IP इज द करंट इन द ब्रांच AB ब्रांच में जो करंट है वो IP जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस ब्रांच में अगर हम करंट की बात कर लें तो वो करंट कितना बचेगा। देखिए I करंट आया, IP इधर चला गया, तो इसमें करंट बचेगा I माइनस IP करंट यहाँ पे जाएगा। चलिए जैसे ही करंट IP जो है वो पॉइंट B पर पहुंचा, ये पॉइंट B पर पहुंचेगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट चला गया IG, तो इस ब्रांच में जो करंट आपका बचा वो कितना बचा कि IP माइनस IG। तो ये IP में से IG आप घटा देंगे, इतना करंट जो है ये ब्रांच BC में सजाएगा। अब हम बात करते हैं, तो ये करंट IG यहाँ पे पहुंचेगा पॉइंट D पर, और इधर से करंट पहुंचेगा I माइनस IP। तो ये ज्वाइंट होकर के मतलब कि इसमें करंट जाएगा I माइनस IP। ये देखिए इधर से करंट आएगा और इधर से करंट आएगा IG। तो ये जो तीनों यहाँ पे ऐड होगा, ये ऐड होकर के इस ब्रांच में जाएंगी, और जैसे ही पॉइंट C पर पहुंचेंगी ये दोनों करंट, इनको आप जब सम करेंगे तो करंट मिलेगी आपको I, जो फिर से यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। तो हम लोग भी जानते भी हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट जाती है नेगेटिव में उतना ही आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे I करंट मिल जाएगी नेगेटिव टर्मिनल में। ये तो हमने अप्लाई किया किरचॉफ फर्स्ट लॉ विच डिवाइड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो डिफरेंट ब्रांचेस में हमने करंट को डिवाइड कर लिया विद द हेल्प ऑफ KCL, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो चलिए हम लोग किरचॉफ का सेकेंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अप्लाइंग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और बारी बारी से दोनों लूप में करेंगे कि इन लूप, यहाँ पे देखेंगे आप पहला लूप बात कर लें तो ए बी डी ए, हम इन लूप ए बी डी ए, हम लोग ए बी डी ए लूप जो आपका पहला लूप है उसमें किरचॉफ का लॉ अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं लूप ए बी डी ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे चल रहे हैं कि हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब ए बी फिर डी फिर ए। तो यहाँ तक आप लोग वोल्टेज लॉ में पढ़ चुके हैं कि जितने भी पोटेंशियल हैं हम उनको सबको साइन के साथ रखेंगे, करंट के डायरेक्शन चलने पर नेगेटिव और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो चलिए हम ए से बी तक की बात करते हैं। ए से बी तक रेजिस्टेंस है पी और यहाँ पे करंट है आई पी, तो जो वोल्टेज होगा वो होगा आई पी इंटू पी। आप लोग कहते हो आई आर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पी है, तो आई पी इंटू पी रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस आई पी इंटू पी। चलिए हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में चलते हैं, सेकेंड आर्म में बी से डी तक चलते हैं। तो बी से डी तक देखिए जो वोल्टेज है आई जी इंटू जी होगा, जहाँ जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस आई जी इंटू जी। हम यहाँ पे माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि करंट के डायरेक्शन चल रहे हैं। अब पॉइंट डी से फिर हम लोग पॉइंट डी पहुँच गए, पॉइंट डी से ए तक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंट के अपोजिट हम चल रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन चल रही है, हम डी से ए तक चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं इसलिए प्लस लेंगे, और करंट है आई माइनस आई पी जबकि रेजिस्टेंस है आर, तो हम लोग लिखेंगे प्लस आई माइनस आई पी और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 0। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाले दोनों हैं इसको इस तरफ ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि हो कितना जाएगा कि आई पी इंटू पी प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा आई माइनस आई पी और इंटू आर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। इन द सिमिलर वे वी अप्लाई द किरचॉफ केवीएल लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। यहाँ पे हम लोग दूसरे लूप में बात कर रहे हैं। इन लूप आपको बी सी डी बी, यहाँ पे हम लोग बी सी डी बी, इस लूप में हम लोग क्या करते हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए बी से सी तक की बात कर लेते हैं। करंट है आई पी माइनस आई जी और रेजिस्टेंस है क्यू, रेजिस्टेंस हम लोग करंट के डायरेक्शन चल रहे हैं तो माइनस आई पी माइनस आई जी और यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्यू। चलिए अगर हम सी से यहाँ पे डी तक की बात कर ले तो करंट देखिए इस डायरेक्शन जा रहा है और हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, सी से डी तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट है हम लोग अपोजिट चल रहे हैं इसलिए प्लस लेंगे, करंट है आई माइनस आई पी प्लस आई जी, तो हम लोग लिखेंगे आई माइनस आई पी, यहाँ पे लिखना चाहिए आई माइनस आई पी प्लस आई जी और यहाँ पे रेजिस्टेंस है यस। आप देख रहे हैं कि हम करंट इधर जा रहा है, हम लोग इस तरफ आ रहे हैं यस सी से डी तक, तो हमने ये लिखा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में चलते हैं। देखिए अब गैल्वेनोमीटर में करंट नीचे की ओर जा रहा है और हम लोग डी से बी तक की तरफ चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे क्या आई जी और इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लिखना चाहें तो इन सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पे लिया जा सकता है। तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको उस तरफ ले लें तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये लिख पाएंगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आई पी माइनस आई जी और इंटू क्यू बराबर, बाकी टर्म को इधर ही ले रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई पी प्लस आई जी और ये इंटू यस प्लस आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, हमने बराबर पहले लिख दिया है, तो इसको लिखेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन बैलेंस कंडीशन देखते हैं कि इन बैलेंस कंडीशन चलिए बैलेंस कंडीशन की बात कर लेते हैं। बैलेंस कंडीशन इज दोज कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एट विच द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज स्टे एट द 0 पॉइंट। देखिए जब क्या होता है कि जब पॉइंट बी और पॉइंट डी आपका सेम पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, मतलब इन दोनों ब्रांचेज के जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम हो जाएंगे, यानी पॉइंट बी और पॉइंट डी के जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएंगे, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स दैट इज पॉइंट बी डी विल बी 0। And we also familiar with the concept that when the no any potential difference across the two terminal then there is no any flow of current between them। तो हम लोग कहते हैं कि जब दो टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उनके बीच में करंट भी नहीं फ्लो करेगी, यानी कि अगर बी और पॉइंट डी जो है वो सेम पोटेंशियल पे आ गए यानी कि बैलेंस कंडीशन में आ गए तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन बैलेंस कंडीशन देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, सो द गैल्वेनोमीटर करंट आई जी विल बी 0। तो गैल्वेनोमीटर करंट जो होगी वो 0 होगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आई जी इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट हमको मिला, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई
अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग द IG इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू। चलिए आई देख लेते हैं कितनी वैल्यू हमको मिलेगी। हमको यहाँ पे IG इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा IP इंटू पी। देखिए IP इंटू पी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा I माइनस IP और इंटू R, ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब जब हम लोग सेकेंड में अप्लाई करेंगे तो देखिए IG आप 0 रखोगे तो ये मिल जाएगा IP इंटू क्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए G 0 रखोगे तो आपको मिलेगा I माइनस IP और इंटू यस, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 3 को अगर आप इक्वेशन 4 से डिवाइड आप करेंगे यहाँ पे तो हमको देखिए कितना मिलेगा, IP से IP कैंसिल होगा, I माइनस IP से I माइनस IP कैंसिल होगा, और जो हमको मिलेगा वो मिलेगा कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। तो वैल्यू हमको मिलेगी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज द रिजल्ट और कॉम्बिनेशन बिटवीन द रेजिस्टेंसेज विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत में ही कहा था आपको कि ये जो रेजिस्टेंस P, Q और R है ये नोन है, जबकि यस क्या है, अननोन रजिस्टर है। तो अगर हम यस की वैल्यू इससे मेजर करना चाहें, डिटरमाइन करना चाहें, तो हम इस फार्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यस। तो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस यस को मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये तो आपका रहा फार्मूला वर्किंग और कंस्ट्रक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा सा डिफरेंट दे देता है, यानी कि सर्किट जो है आपका वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो अगर आपके पास इस तरीके की सर्किट्स आ रही हैं तो आप घबराएंगे नहीं। मान लेते हैं जैसे कि कभी कभी आपको सर्किट इस तरीके से दे देता है, इस तरीके की सर्किट भी आपको दी जा सकती हैं, तो आप यहाँ पे घबराएंगे नहीं, ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहेगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दे सकता है या फिर अननोन रजिस्टर दे सकता है। तो इस तरीके की सर्किट अगर आपको दी गई तो ये भी आपका जैसे गैल्वेनोमीटर है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे रजिस्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर R1, R2, ये R3 और ये R4 दे दिया आपसे, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये क्या है बताइए, तो आप भी समझ लेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक्चुअली देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक कंडीशन आप याद रखेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट तभी जाए 0 होगी, माने इस ब्रांच में जो बीच वाली ब्रांच है इसमें करंट तभी 0 होगी जबकि ये कंडीशन फॉलो करेगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो आर्म्स। तो यहाँ पे कंडीशन हम लिख सकते हैं कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 एंड इन दिस कंडीशन द करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी 0। तो अगर बाय द वे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस ब्रांच में आपको रजिस्टर दे दिया गया, ऐसे रजिस्टर दे दिया गया, तो चूंकि इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे सर्किट बना के दिए जा सकते हैं, या कुछ अलग टाइप के सर्किट्स भी हैं। आइए जरा से देख लेते हैं हम लोग। आपको सर्किट जो है वो इस तरीके से भी मिल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो ये तो सेकंड टाइप का सर्किट था, हम थर्ड टाइप के सर्किट को समझते हैं जरा सा। यहाँ पे इस तरीके के सर्किट्स भी आपको मिल जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। चलिए देख लेते हैं। इस तरीके के सर्किट्स भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जैसे कि R1 R2 अगर लिखना चाहें तो दिस इज़ R1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज़ R1, ये आपका हो जाएगा R2, ये R3 और ये R4 हो जाएगा। जबकि ये R5 है, तो आप लोग इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में आएगा। तो इसमें भी आप कंडीशन याद रखेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ यानी कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 हुआ, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, यानी कि इस R5 का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट्स अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप यही केवल बैलेंस कंडीशन आप याद रखेंगे कि जो रेशियो आर्म्स हैं, अगर इनमें जो रेशियो है वो सेम आए, यानी कि R1 अपान R2 का मान वही आए जो R1 अपान R2 का मान वही आए जो R3 अपान R4 का है, तो आप समझ जाएंगे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, और तब आप तुरंत जो बीच वाला रेजिस्टेंस होगा उसको आप रिमूव कर देंगे। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज इज दैट व्हेन वी
इंटरचेंज द गैल्वेनोमीटर विद द सेल, अगर आपका मिडल वाले ब्रांच में सेल को लगा दिया जाए और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दिया जाए, देयर विल बी नो एनी इफेक्ट। तो किसी भी डायगोनल में आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल में आप सेल को लगा सकते हैं, किसी भी, अगर उनको आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारी बातें रहीं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और इन पे कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।